Follow standard 4th. Welcome in previous lecture. Previous lecture we have started our chapter number 20, eating together, perhaps, right? And completed up to this. Find out and write in your notebook. Write about the food given in your school. If you do not get food in school, ask a friend or someone else who gets food in school. कि भाई आपको अगर स्कूल में खाना दिया जा रहा है तो आप अपने बारे में लिखिए, आपको नहीं दिया जा रहा है तो अपने फ्रेंड को पूछ कर लिखिए। तो उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इन स्कूल? तो भाई हम तो लाते नहीं हैं, इसलिए खाते भी नहीं हैं, हमारे को मिलता भी नहीं है। बट जनरली स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर ओन प्लेट्स फ्रॉम देयर होम्स। बच्चे जो स्कूल में खाना खाते हैं वो अपनी प्लेट घर से लाते हैं मोस्ट ऑफ। हु सर्व द फूड? तो द कुक हु इज गोइंग टू कुक द फूड फॉर द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज सर्विंग द फूड, और perhaps one servant from the school side would should be serve the food. Do your teacher eat with you? So mostly in government school, teachers are not going to eat with the children. They are not going to take this type of food. Is the week's menu put up on the school's board? कि भाई स्कूल के बोर्ड पर आपका मेनू लगा होता है, तो कहीं कहीं पर वो लोग लगा कर देते भी हैं, और ज़्यादातर वो फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे भी थोड़ा हो जाता है। What will you get on Wednesday and Friday? तो we don't know that because we are not going to distributing food. If you got a chance to change the menu for the meal in your school, what would you like to change and what would you like to eat? मेक योर ओन मेनू। यहाँ आपको अपना खुद का मेनू बनाना है। तो आपको तो जो खाना अच्छा लगे, लेकिन वो खाना हेल्दी होना चाहिए। जैसे मुठिया है, एक दिन मुठिया दिया तो एक दिन आपको खिचड़ी दी जाएगी, एक दिन आपको दाल चावल दिए जाएंगे, कभी कभी ढोकला दिया जाता है। ऐसे आपको ऐसा ही मेनू बनाना है। अपनी चॉइस का मतलब अपने पिज़्ज़ा नहीं डालने हैं। इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, फाइंड आउट वाई। कि भाई आपको अगर स्कूल में खाना नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया रहा है? बिकॉज आवर स्कूल इज़ प्राइवेट स्कूल एंड दिस टाइप ऑफ फूड आर गिवन इन ओनली गवर्नमेंट स्कूल एंड डे स्कूल। जो डे स्कूल होती है उसमें खाना दिया जाता है और वो एक्स्ट्रा चार्ज लेके देते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की ओर से फ्री दिया जाता है। नाउ मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। दोपहर का खाना है वो हर एक बच्चे का हक है। Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach and cannot study properly. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन में एक बार भी उनको खाना नहीं मिलता है। पूरे दिन में, हाँ सोचना, आप दिन में 3-4 बार खाना खाते हो ना, इनको एक बार भी नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चे हैं, वो एक तो सुबह में स्कूल जाते हैं तो भूखे पेट होते हैं क्योंकि घर से कुछ खाना नहीं मिलता, और दोपहर तक वहाँ स्कूल में रहना पड़ता है, तो तब भी उसको भूख तो बच्चों को बार बार लग जाती है, तो उन्हें भूखे पेट पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. कि कुछ साल पहले जो हमारी हाई कोर्ट है उसने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि जो भी बच्चे हैं 7 स्टैंडर्ड तक के गवर्नमेंट स्कूल में, उन सब को खाना दिया जाए एक टाइम का, जो कि गर्म हो और वहीं पर पकाया हुआ हो, ताकि उसको फ्रेश और हॉट फूड खाने को मिले। तो ये हर एक बच्चे का हक है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट मानती है। वेयर विल यू लॉज योर
कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील। कि भाई अगर आपको आपके मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन के बारे में कंप्लेन लिखानी है तो आप कहाँ कंप्लेन लिखाओगे? तो इसके बारे में फाइंड आउट द टोल फ्री फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक अ कंप्लेन। तो आपको इसके बारे में फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है या ईमेल एड्रेस है, वो ढूंढ निकालना है। तो ये आपका एक टास्क है कि भाई आजकल आप सब, मुझे पता है, मोबाइल में बहुत कुछ सीख गए हो, तो ये भी एक फाइंड आउट करना कि कहाँ पर कंप्लेन हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 21, फूड एंड फन। मुझे लगता है सारे चैप्टर फूड के रिलेटेड ही आ रहे हैं। ओके। ट्रिंग द डोरबेल रैंग व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर। शी सॉ दिया एंड स्वस्तिक देयर। शी कॉल्ड आउट excitedly, Gurnur, look who has come. Gurnur came running. When she saw her friends, she hugged them happily. When did you come from the hostel, boarding school? Just yesterday. Where are you? Where are your parents? We want to meet them, Swastik said. अभी किसी एक लड़की का घर है जिसका नाम है मनप्रीत। उसके घर की डोरबेल बजती है तो वो दरवाज़ा खोलती है और उसको दिव्या और स्वस्तिक नाम के दो बच्चे दिखते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है और अपनी बहन को बुलाती है, गुरनूर को, और बोलती है कि देखो कौन आया है। तो गुरनूर दौड़ती हुई आती है और जब वो अपने दोनों फ्रेंड्स को देखती है तो उनको गले लगाती है और बहुत खुश होती है और बोलती है कि भाई तुम लोग अपनी हॉस्टल से कब आए? मतलब ये दो जो दिव्या और स्वस्तिक है वो शायद हॉस्टल में रह रहे हैं और वहाँ से छुट्टी है या कुछ है तो आए हैं। जस्ट यस्टरडे, तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो कल ही आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट कहाँ हैं, हम उनको मिलना चाहते हैं, ऐसा स्वस्तिक बोला। दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वेर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड, ओ गॉड वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। तो ये लड़की क्या बोल रही है गुरनूर कि भाई वो तो गुरुद्वारा गए हैं और हम लोग भी अभी ही जाने वाले थे। तो दिव्या ने बोला कि अरे चलो फिर हम भी वहीं पर चलते हैं। यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क। तो गुरनूर को उसकी हॉस्टल के बारे में बहुत शायद सवाल है, तो वो पूछ रही है कि भाई तुम लोग तो सिर्फ वेकेशन में घर पर आते हो, तो तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है और तुम अपने पेरेंट को तो ज़रूर मिस करते होगे ना। वो ऐसे सवाल पूछती है उनसे। दिव्या सेड, वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन। अभी दिव्या है वो अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में उसको बताती है कि हाँ हम अपने पेरेंट को तो मिस करते हैं लेकिन हमारी जो हॉस्टल की लाइफ है उसमें भी बहुत मज़ा आता है। वो बताती है कि भाई हॉस्टल में है ना, हम ज़्यादातर खाना अच्छा नहीं मिलता है। ये तो जो हॉस्टल में रहा होगा उन सबको भी पता है कि हॉस्टल में बिल्कुल खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वहाँ रहने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, तो एक बहुत बड़े फैमिली जैसा लगता है। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finishes within minutes, स्वस्तिक said laughingly। कि फिर स्वस्तिक क्या बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब हमारे यहाँ हॉस्टल में किसी के पास घर से बना खाना आता है तो हम सब उसके रूम में रश करते हैं, मतलब हल्ला बोलते हैं, अंदर जाते हैं उसके यहाँ और कुछ ही मिनटों में उसके घर से आया हुआ सारा खाना खा जाते हैं। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विथ समवन हु
goes to a boarding school and find out कि भाई आप कभी बोर्डिंग स्कूल में गए हो, अगर नहीं गए हो तो जो रह के आ चुका है उससे बात करो और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि इन वॉट वे इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, कि बोर्डिंग स्कूल है वो दूसरे स्कूल से अलग कैसे है। तो इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन हैव टू स्टे over there, they have to do their works their own and they have to study at that place। मतलब बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि वहाँ पर रहते भी हैं, अपना काम भी खुद करते हैं और उनको सिर्फ वहाँ से खाना मिलता है, बाकी अपने कपड़े धोने का और अगर ज़्यादा अच्छी स्कूल बोर्डिंग स्कूल नहीं है तो अपने कपड़े धोना, अपने बर्तन साफ़ करना, अपने कमरे की सफाई, ये सब उनको खुद करना पड़ता है। तो बच्चे बहुत ट्रेनिंग मिलती है उनको। What kind of food do they get there, कि वहाँ पर उनको कैसा खाना मिलता है। तो जनरली उनको जो रेगुलर खाना है चावल सब्जी रोटी दाल वही मिलता है, जबकि घर में हम कैसे बोलते हैं कि नहीं मुझे आज ये नहीं खाना है ना, आज मैं ये नहीं खाऊंगा ना। तो बोर्डिंग स्कूल में तो ये आपके जो बर्गर पिज़्ज़ा वो तो बिल्कुल नहीं मिलते, ना ही आपके वो रेडीमेड पैकेट्स मिलते हैं। सुबह में जो नाश्ता बनता है हॉस्टल में वही मिलता है, दोपहर में भी वही दाल चावल सब्जी रोटी और रात को भी वही सब्जी रोटी मिलती है। तो हॉस्टल में बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग होती है, भले चाहे वो कैसा भी हो, आपको हर खाने की चीज़ है ना वो खाने की आदत हो जाती है। Where do the children sit and eat in the boarding school, कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठते हैं और अपना खाना खाते हैं। तो देर इज़ अ सेपरेट डाइनिंग हॉल ओवर देर इन बोर्डिंग स्कूल एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू सिट ओवर देर एंड ईट। बोर्डिंग स्कूल में एक खाने का कमरा होता है और वहीं पर बच्चे बैठ कर खाते हैं। हु कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल एंड हु सर्व द फूड, तो जो कुक होता है वो बोर्डिंग स्कूल में खाना बनाता है और सेल्फ सर्विस ज़्यादातर होती है, बच्चों को खुद उनके पास जाकर खाना लेना होता है। जो एक जगह पर बैठकर जो कुक खाना बनाता है वही बाद में या एक आध उसका हेल्पर होता है तो वो एक जगह पर बैठकर सारा खाना परोसता है और बच्चे लाइन में उनके पास खाना लेने जाते हैं। हु वॉशेस द वेसल्स, के मोस्टली चिल्ड्रन अगर बहुत ज़्यादा रिच डे स्कूल नहीं है तो द चिल्ड्रन हैज़ टू वॉश देयर वेसल्स एंड अदरवाइज द सर्वेंट्स आर गोइंग टू क्लीन देम। डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स, यस, समटाइम्स नहीं, मेनी टाइम्स और एवरी टाइम। बच्चे हमेशा अपने घर का खाना मिस करते हैं हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड वाई, तो यस, अगर आप गए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पहले तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ में दिक्कत लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो फ्रेंड सर्कल बनते हैं जो ग्रुप बनता है उसको फिर वो मिस करते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल में एक बार तो ज़रूर रहना चाहिए सो दैट हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ढाल सके और हर एक चीज़ जो बच्चे आजकल के नहीं खाते हैं वो खाना सीख जाए, इसलिए भी बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो अपना हर काम कर लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो over here I am going to complete my lecture. In next lecture we will continue the next part of this chapter. Till that time, goodbye everyone.